नवरात्रि में ये 8 संकेत मिले तो समझ जाना माता रानी आपके घर आ चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, शारदीय नवरात्र में आपको ये संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में बैठी हूँ, आप पर कृपा बरसाने वाली हूँ, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने वाली हो और आपके संपूर्ण कर्जों से मुक्ति देने आई हूँ, तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। भक्तों, जब आपके ऊपर नौ दुर्गा की कृपा होती है तो ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। भक्तों, इन संकेतों से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं है। ये जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो भक्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती हैं, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर चाहे बड़े भक्त हो। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास कराती हैं। तो भक्तों, इन 10 संकेतों से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है और ये साफ साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्र के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, माता रानी साथ में अगर आपके घर में विराजमान होती हैं, अगर होती हैं आपके साथ, तो इस प्रकार के ये 10 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत हैं, आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतास वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा लिखना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भक्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती हैं तो ये 10 संकेत मिलते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, माता रानी आपके साथ में है। जब दोस्तों आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम रोज ही पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, तो समझ जाना माता रानी हमेशा आपके साथ में है। वो ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़ी रहती हैं। ये प्रथम संकेत है। भक्तों, दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाए, दोस्तों अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर पर चिपक जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिंग कहा जाता है, जोगिन कहा जाता है और ये माता रानी की परम सेविका है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर जाकर ये स्वतः ही चिपक जाते हैं। और तो आपके साथ में माता रानी रहेंगी तो आपके शरीर में सदा पूजा शक्ति जागृत हो जाएगी, तो ये आकर जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। भक्तों, तीसरा संकेत है कि रात में अचानक झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है और माता रानी आपको जगाना चाहती हैं और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है, तो समझ जाना चाहिए कि माता आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होती हैं तो दोस्तों लोबान या इन सभी चीज़ों की हल्की हल्की महक खुशबू आपको आती है। धूप और चमेली की पुष्प की खुशबू आती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली हो, जो कि हमारे घरों के आसपास भी नहीं होते हैं। तो इन संकेतों से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही हैं। दोस्तों, अब 5वां संकेत जानते हैं। यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको सपने में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर का झंडा दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही हैं। इसी के साथ अगर ज्योत बत्ती जो आप अखंड ज्योत जलाए हैं उसमें अगर एक खास आकार की ज्योत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही हैं।
दोस्तों, माता रानी नवरात्रि में ये संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती हैं, जो उनकी पूजा, उनकी भक्ति बिल्कुल भाव मन से करते हैं उनको। ये तो अभी आपने जान लिया कि माता साथ है तो संकेत कौन से मिलते हैं, लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी होती हैं। तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है। तो दोस्तों, इस बारे में भी आपको मैं विस्तार से बताऊंगी और आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। और फिर माता रानी आपके घर में आ जाएं तो जल्दी ही आपके दुखों को और सारी ही परेशानियों को बिल्कुल उनका निवारण हो जाएगा। आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गई और कब घर से चली गई। भक्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। फिर दोस्तों, आपको क्या ऐसा करना है कि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, वो भी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वो कार्य करते हैं तो इसे फिर तत्काल मनोकामना इससे पूर्ण होने लगेगी। माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माँ दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। और इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम बुरा काम करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती हैं और हमको दंडित भी वो तुरंत करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक छल, कपट और द्वेष आदि से का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर को तीर्थ से भी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती हैं। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना, अगर 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा नहीं लिखा है तो जल्दी से लिखते जय माता दी, जय माँ दुर्गा लिखना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए फिर भक्तों, अब हम जान लेते हैं कौन से हैं वो संकेत। कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश करती हैं, विराजमान हो जाती है, लेकिन हम अपनी मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करे तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो भक्तों, आज इन संकेतों को जान लेते हैं कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। इन संकेतों को समझ लेते हैं, ये सब के बारे में विस्तार से बताऊंगी कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी की सच्ची भक्ति करते हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में माँ दुर्गा आती हैं उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती हैं और ये घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वहाँ से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों, दूसरा संकेत मधुमक्खी का है। मधुमक्खी का घर में आना, देखिए मधुमक्खी को माँ दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती हैं तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी हैं वो माँ दुर्गा की ही स्वरूप कहे गए हैं और वो अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती हैं। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं अगर मधुमक्खियाँ आपके घर में इन दिनों आती हैं तो। तीसरा संकेत है कि ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है, यानी अखंड ज्योत रखी है, और अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दोस्तों, जब भी ज्योति की लौ प्रचंड रूप से जलने लगे तो ये इसलिए जलती है कि माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति की लौ बढ़ जाती है। और अगर नवरात्रि में दीपक की ज्योति में अचानक फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता रानी आपके
ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपके सभी दुख कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर ही जाएंगी, अर्थात आपके घर से तभी जाएंगी जब आपके सारे कष्ट, जब आपकी सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। पांचवा संकेत बताता है कि बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लगे, अगर काली चींटियां समूहबद्ध निकल रही हैं और रास्ता काट रही हैं, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं, आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं माता रानी। दोस्तों, छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में नवरात्रि के समय, पूजा के समय, माँ दुर्गा की पूजा पाठ के समय अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे, दिव्य सुगंध आने लगे, तो समझ जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। और नवरात्रि में यदि आपकी पूजा, आपकी जो पूजा स्थान है वहाँ पर ठंडी हवा का झोंका जैसा आपको लगे, तो भी आप समझ जाना कि माता रानी आ चुकी हैं और अपने होने का एहसास आपको करा रही हैं। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों, सातवां संकेत, यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए, तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर आ चुकी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आ जाती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि पर इस बात का विशेष कर ध्यान आपको रखना चाहिए कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए या कोई भी कन्या आपके घर पर मांगने के लिए आती है, तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, अगर नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली का दिखना माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, माता रानी का प्रवेश माना गया है। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने के साथ साथ कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उनको गिफ्ट आदि उपहार वगैरह भी दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी वो कन्याएं स्वीकार कर ले, तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद भी मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो, कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान कराती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी कोई मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना हो, वो सच्चे दिल से जरूर मांगे। माँ आपकी उस मुराद को अवश्य पूरी करती हैं। प्रिय भक्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो प्रेम, माता रानी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतास वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, जय माँ दुर्गा, जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है।
ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।